Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From the platform of our YouTube channel Nectar Vision at B, I welcome you all in the course of Biostatistics. This is lecture number 21, part 3, in which we are going to study probability sampling along with its various types. फर्स्टली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग एक ही चीज है, दोनों नाम जो हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट को से बिलोंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों ही एक चीज है। तो मैंने पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिखा, अब रैंडम सैम्पलिंग लिख रही हूँ, डोंट कंफ्यूज विद इट। द थ्योरेटिकल theory of statistical sampling rests on the assumption that selection of sample units has been carried out in a random manner. By random sampling we means that sampling has been done by adopting the lottery method. हमारे पास जो probability sampling है या in other words random sampling है, दोनों में एक ही assumption रेस्ट करेगी, यानी कि हमने सैम्पलिंग यूनिट्स जो सिलेक्ट करने हैं वो टोटल रैंडम मैनर में या अंडर प्रोबेबिलिटी मैनर में सिलेक्ट करने हैं। बाय रैंडम मैनर और प्रोबेबिलिटी मैनर, इससे मतलब ये लिया जा रहा है कि लॉटरी मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, यानी इसमें कोई भी आपकी पर्सनल जो फेवरेटिज्म है वो कंसीडर नहीं हो सकता। हर यूनिट रैंडम सिलेक्शन से आ रहा है, यानी चांस ऑफ सिलेक्शन उनका बराबर है और आप ब्लाइंड सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, वेरियस टाइप्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर इनिशियल टॉपिक भी यहीं से होगा। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम यही पढ़ेंगे क्योंकि यही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। In this type of sampling, the chance of any one element of the parent population being included in the sample is same as for any other element. मैंने पहले भी यही कहा है कि रैंडम सैम्पलिंग में चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एवरी यूनिट बराबर होता है। तो यहाँ इस बात से भी यही मीनिंग लिया जा रहा है कि आपने पेरेंट पॉपुलेशन यानी आपने पॉपुलेशन में से जो भी यूनिट को अपने सैंपल के तौर पे सिलेक्ट करना है, यू विल अडॉप्ट द ब्लाइंड मेथड विच इज नोन एज लॉटरी मेथड. There exist quite a lot of misconception regarding the concept of random sampling. Many a time haphazard selection is considered to be equivalent to the simple random sampling. यानी आपने इसके साथ कोई मिसकंसेप्शन भी पहले से शायद सुनी हुई हो रैंडम सैम्पलिंग के तहत कि आपके पास जो यूनिट्स हैं वो हैphazard यानी गड़बड़ी के साथ जो भी यूनिट सेलेक्ट हो रहे हैं वो रैंडम सैम्पलिंग से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है। जस्ट इसमें ये मीनिंग है कि ये ब्लाइंड सिलेक्शन रखता है। आपने बचपन में एक गेम खेली होगी पर्ची वाली, यानी एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर कुछ लिखा होता है और फिर उसको एक बाउल में डाल दिया जाता है। बाउल के अंदर जो डिफरेंट पेपर्स छोटे छोटे रखे गए हैं उनको अच्छी तरह से शफल किया जाता है और उसमें से अपनी चॉइस का आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके उसमें से एक पर्ची को सिलेक्ट कर लेते थे। इसको गोल्ड फिश बाउल मेथड बोलते हैं। गोल्ड फिश बाउल मेथड, लॉटरी मेथड, ये एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और ये सारे ही रैंडम सैम्पलिंग से हैं। As you know, a traditional method of writing people's name on small pieces of paper, folding these pieces of paper and shuffle them is very cumbersome. A much more convenient alternative is the use of random number table. देखें, वो तो जस्ट एक गेम की हद तक तो ये काम चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स पे हो तो दिस इज नॉट वाइज एनफ टू राइट थाउजेंड्स नेम on small pieces of paper, folding them and shuffle them and then select 5% or 10% or 20% of your sample. ठीक है, तो हम एक कन्वीनियंट मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं जिसको रैंडम नंबर टेबल बोला जाता है। इन फ्यूचर अपकमिंग जो मेरा लेक्चर होगा हम उसमें रैंडम नंबर टेबल को यूज करते हुए अपना न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को की इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। होप यू अंडरस्टैंड।
If you have any sort of query, students, please write your query in the comment box. I will answer it. Do not forget to press the like button and do subscribe our channel among your friends and family members as well. Thank you. Allah Hafiz.